नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर रोज की तरह बेस्ट करंट अफेयर सबसे पहले सिर्फ 10 मिनट में आज आपके लिए लेकर आए हैं। आज की तारीख है 30 जून 2020 अर्थात महीने का आखिरी दिन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियोस पसंद लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करने से पहले एक जानकारी, आपको पता होगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपके जो मार्क्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर आप OMR मार्कशीट पाना चाहते हैं तो सिर्फ 50 रुपए का नॉमिनल शुल्क देकर आप उस OMR शीट को जो आपने पेपर देते समय भरी थी आप उसे भी पा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, साथ ही साथ पिछले 5 साल के जो कट ऑफ हैं उनका कंपैरिजन किया था और इस साल के कट ऑफ के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी मैंने दी थी। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई लिंक पर आपको बटन मिल जाएगी, आप जरूर वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल को, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं लालजी टंडन की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनका इलाज चल रहा है लखनऊ में, इसीलिए आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया। याद रखिएगा, उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के पद से हटाया नहीं गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ही है आनंदीबेन पटेल। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आ गई है और उसका अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था। आशाएं हैं कि बहुत जल्द ही शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो अपना मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और उनको शपथ ग्रहण कराई जाती है किसके द्वारा? राज्यपाल महोदय के द्वारा। इसीलिए यह प्रभार सौंपा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में किनको, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन और जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया आनंदीबेन पटेल को। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए एक निष्ठा विद्युत मित्र अभियान चलाया गया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था। साथ ही साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाई गई थी मध्य प्रदेश की वीरा राणा। चरण पादुका एक मिशन चलाया था प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए, और चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो 1987 बैच की IAS अधिकारी वीनी महाजन को पंजाब की पहली मुख्य, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फर्स्ट वुमेन क्या है? चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब राज्य की। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये करण सिंह, ये जो करण सिंह अवतार हैं उनकी यह जगह लेने वाली है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। पंजाब राज्य, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, यहाँ के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर। आप देख सकते हैं जो नई हमारी क्या है वीनी महोदया हैं जो चीफ क्या सेक्रेटरी बन गई है पंजाब की। साथ में आप देख सकते हैं पंजाब की अवस्थिति, पहले इसे पेप्सू के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक समय पर इसी पंजाब में या पेप्सू राज्य में रहा है। यह प्रश्न बार बार बनता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों के एलिट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो एक भारतीय एम्पायर है नितिन मेनन। इन्हें ही इस क्या है एलिट जो पैनल होता है ICC का एम्पायरों का, उसमें शामिल किया गया। जो आगामी सत्र होने वाला 2021 के लिए उनकी जगह पर ये शामिल किए गए। 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 T20 का इनके पास अभिनव क्या है एक्सपीरियंस है, और तीसरे भारतीय हैं जो इस पैनल में शामिल किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होने से पहले मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगा कि ICC के एक खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़, या पहले खेलते थे। इन्हें विजडम इंडिया की जो सूची है उसमें बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर चुना गया था। ये मैंने आपको कल ही बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को रिवीजन के तौर पर रख दिया था। कौन? राहुल द्रविड़, जिन्हें द वॉल के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं या कौन चुने गए हैं? तो माइकल मार्टिन इस आयरलैंड के नए देश के क्या है नए प्रधानमंत्री बने हैं। फियाना फिल पार्टी के नेता हैं। 160 कुल सीटें हैं वहां पर, जो निचला सदन है आयरिश सदन का, वहां पर उसमें 93 सीट्स इनको मिली हैं। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं माइकल डी हिगिंस, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। आप देख सकते हैं हमारे नए कौन हैं
फियाना फिल पार्टी के नेता नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन को। साथ में आप देख सकते हैं आयरलैंड की अब स्थिति को। आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, देखिए नॉर्थ आयरलैंड, ये यूके का हिस्सा है, इट मींस यूनाइटेड किंगडम का, ये आयरलैंड का हिस्सा नहीं है। आप इस डेट को याद रखिए जो मेरे हिसाब से पूछी जानी चाहिए बार बार, ब्रेग्जिट की डेट, जब ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया था। तो यह डेट है 31 जनवरी 2020। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण डेट है, यह आपसे बार बार पूछी जाएगी, 31 जनवरी 2020। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व कब से कब तक मनाया जाएगा? जो संकल्प पर्व 28 जून से लेकर 12 जुलाई 2020 तक क्या है, यह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था। क्या आह्वान किया है भाई? आपको पता है हर साल कोई ना कोई ऐसा अभियान लाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा, जस्ट बरसात के कुछ दिन पहले पेड़ लगाने के लिए वृहद मात्रा में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए यह इस साल का जो कार्यक्रम है वो संकल्प पर्व के नाम से जाना जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि कम से कम आप अपने कार्यालय के या घर के आसपास 5 पेड़ तो लगाइए, और इनमें भी वो पेड़ लगाना है जो आपके भारतीय औषधि में क्या है, काम आते हैं, जैसे बरगद, आंवला, पीपल, अशोक बेल, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। संस्कृति मंत्रालय का जो चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज या स्वतंत्र प्रभार है, प्रहलाद सिंह पटेल को, जो कि दमोह से सांसद है। आप देख सकते हैं संकल्प पर्व, डेट याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 28 जून से लेकर 17 मार्च। आपको मैं इसी से संबंधित प्रश्न बताना चाहूंगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इस साल की इसकी जो थीम थी वो थी बायोडायवर्सिटी, इट मीन जैव विविधता, और इस साल का जो देश था मेजबानी करने वाला उसका नाम था कोलंबिया। पिछले साल कहां पर मनाया गया था? ये पिछले साल आप देख सकते हैं चीन में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है हमारा भारत देश। मेक इन इंडिया पहल के तहत ऐसा किया गया है। कृषि मंत्रालय, जो कृषि मंत्रालय है उसके तहत ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। टिड्डी, आपको पता है टिड्डी एक फसल को खराब करने वाले प्रवासी कीट होते हैं जो भारत पाकिस्तान सीमा से लगते हुए क्या है, भारत देश में घुसकर आ गए हैं। टिड्डी सर्किल कार्यालयों और ड्रोन की कुल 60 कंट्रोल्ड जो ग्राउंड टीम है जो काम कर रही, उनके द्वारा यह प्रयास क्या है, किया जाएगा। आपको पता है ड्रोन एकदम क्रांतिकारी तौर पर छा गया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कोरोना के समय पर भी एक क्वेश्चन बना था कि ड्रोन का उपयोग सैनिटाइजेशन के लिए या दवाइयों का छिड़काव करने के लिए सबसे पहले किस जिले ने किया था? तो पूरे भारत देश में प्रथम नंबर आया था इंदौर शहर का। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत में भी पहले नंबर पर कौन आता है? इंदौर जिला। टिड्डियों के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इस स्लाइड को स्नैपशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एक उन्नत या किस उन्नत एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो एक एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम है जिसका नाम है मारीच। देखिए रामायण के जो धारावाहिक उससे यह लिया गया है, मारीच यह इसका नाम रखा गया है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था और विकसित किया गया था। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए यह क्या है, बहुत एक बड़ा कदम रहा है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं हाल फिलहाल में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और नौसेना प्रमुख आपको पता है एडमिरल करमवीर सिंह हैं। आपको समझना होगा कि आखिर में एंटी क्या टॉर्पेडो सिस्टम क्या होता है। देखिए जो सबमरीन्स होती हैं, सबमरीन्स अगर आपके ऊपर अटैक करती हैं तो आपको सोनार सिस्टम से आपको उस मिसाइल का जो आपके पास आ रही है उसको जानने के लिए एक प्रणाली होना चाहिए, ताकि आप उसे एट अ टाइम जान सकें और उसके क्या है, उसके अगेंस्ट में एक दूसरी मिसाइल छोड़ सकें, ताकि वो मिसाइल आपको किसी प्रकार का कोई परेशान ना कर सके, आपको डिस्ट्रॉय ना कर सके। साथ ही साथ आपको पता चाइना के पास बहुत बड़ी मात्रा में सबमरीन से, हमारे पास उतनी नहीं है, इसीलिए हमें से क्या है टॉर्पेडो विध्वंसक प्रणालियों का उपयोग करके उनकी सबमरीन्स को रोकने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है? तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा। इन्हें ही क्या कोरोना वायरस से निपटने के लिए यह प्रयास या इस प्रयास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आपको पता है पहला कोरोना का जो केस है भारत देश में वो केरला में ही आया था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत देश के जो किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा यह किया गया है। मैं आपको बता चुका हूं कि बिहार के तेलिहार जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण था, 125 दिनों का रोजगार की बात की गई है। जो माइग्रेंट जो श्रमिक हैं उनको
काम देने के लिए सब किया गया है। 116 जिलों का चयन किया गया है जिसमें क्या है, जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें काम दिया जाएगा। आपको याद होगा 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी सिफारिश सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पर ट्राइबल इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, इन्हीं के द्वारा यह किया गया था। आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही GEM में उत्पादों या उत्पत्ति के देश के बारे में जानकारी देने की भी बात सरकार ने कही थी कि हर व्यक्ति को बताना होगा कि आखिर में उत्पाद कहां पर बना है। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल स्टैटिस्टिकल डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इन्हें ही कहा जाता है भारतीय सांख्यिकी का या स्टैटिस्टिक्स का जनक। आप थीम देख सकते हैं, जो SDG की थीम है वहीं से इसे उठाया गया है। अगर आपको वीडियोस पसंद हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।